दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 90% एक्सेल यूजर्स आज भी वही गलती कर रहे हैं जो सालों से करते आए हैं। वो आज भी वीलुकअप पर डिपेंडेंट है। लेकिन एज अ डेटा एनालिस्ट, अगर आपको सिर्फ वीलुकअप आता है तो आपका काम ना सिर्फ स्लो है बल्कि रिस्की भी है। आज की 10 मिनट की मास्टर क्लास में 5 ऐसे पावरफुल अल्टरनेटिव्स दिखाएंगे। वीलुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप और सम इफ, और एक कॉलम इंसर्ट करने से पूरा डेटा क्रैश हो जाना। क्या ये एक एक्सपर्ट एनालिस्ट की निशानी है? हरगिज नहीं। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कौन सा फंक्शन पावरफुल लगा और किस फंक्शन पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। हमारे पास ये 100 रोज का सेल्स का डेटा है। अब मुझे सेल्स पर्सन के नाम से सेल्स अमाउंट निकालनी है, तो वी लुकअप काफी इजी लगता है। इक्वल टू दी वी लुकअप और सेल्स का कॉलम मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद सेल्स अमाउंट जो कि कॉलम नंबर 4 पे है और इंटर किया। यह सिर्फ लेफ्ट टू राइट काम करता है। इसके बाद मैं डेटा में जाकर 75,000 को मैं जाकर सेल्स अमाउंट में हाईलाइट करता हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, वी लुकअप बहुत फ्रेजाइल है। देखिए, जैसे ही मैं डेटा में एक नया कॉलम इंसर्ट किया तो पूरा फार्मूला टूट गया और रिजल्ट गलत हो गया। क्या आप वाकई अपनी रिपोर्ट्स के लिए इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं? अगर मुझे सेल्स पर्सन के नाम से उनकी आईडी, प्रोडक्ट आईडी निकालनी है जो कि पीछे लेफ्ट साइड दी गई है, तो वी लुकअप यहाँ फेल हो जाता है। वी लुकअप यहाँ पे राइट टू लेफ्ट वैल्यू को सर्च नहीं कर पा रहा, तो ये फ्लेक्सिबल इतना नहीं है। अब बात करते हैं एच लुकअप की। वी का मतलब है वर्टिकल और एच का मतलब है हॉरिजॉन्टल। ज्यादातर डेटा कॉलम्स में होता है, लेकिन इंडस्ट्री में कभी कभी आपको ऐसा डेटा मिलता है जहां हेड और स्टॉप पर नहीं बल्कि साइड पर होते हैं। वी लुकअप किसी काम का नहीं। यहाँ हम लिखेंगे एच लुकअप और फार्मूला टाइप करेंगे। सेल्स पर्सन साल सर्च करना है, देन कॉमा, और उसके बाद सेल्स अमाउंट की रो सिलेक्ट करनी है और एग्जैक्ट मैच। एंटर करते ही आपके पास नंबर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, एच लुकअप की भी वही पुरानी बीमारी है, ये सिर्फ नीचे डेटा दिखाता है, ऊपर नहीं, और स्ट्रक्चर चेंज होने पर यह भी क्रैश हो जाता है। एक प्रोफेशनल एनालिस्ट के लिए ये दोनों फंक्शंस अब काफ़ी नहीं है। सेल्स आइटम मैंने लैपटॉप लिया और प्रोडक्ट आईडी, आई वांट टू नो प्रोडक्ट आईडी की रोज को मैं सिलेक्ट करता हूँ ओवरऑल, और उसके बाद मैं 1 प्रेस करता हूँ जो उसकी रो की काउंटिंग है और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे एरर ही मिलेगा। क्योंकि हम नीचे से लेकर ऊपर तक डेटा नहीं देख सकते, तो इसी वजह से एच लुकअप भी वी लुकअप की तरह फ्रेजाइल है और रिजिड है। अब आते हैं प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट के फेवरेट कॉम्बो पर, इंडेक्स प्लस मैच। लोग इसे थोड़ा डरते हैं क्योंकि ये 2 फार्मूलाज को कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रोबस्ट और इफेक्टिव मेथड है। इंडेक्स मैच की खूबसूरती यह है कि 2 वे लुकअप है। आप सेल्स पर्सन से राइट साइड वाली सेल्स अमाउंट भी निकाल सकते हैं और लेफ्ट साइड वाली प्रोडक्ट आईडी भी। मैच ढूंढता है पोजीशन और इंडेक्स वहां से वैल्यू उठाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, आप डेटा में जितनी मर्जी कॉलम्स ऐड करें या डिलीट करें, आपका रिजल्ट हमेशा स्टेबल रहेगा। ये लार्ज डेटा सेट्स पर वी लुकअप से ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट परफॉर्म करता है। अगर सेल्स पर्सन की आईडी निकालनी है तो सेम ही फंक्शन हम यूज करेंगे, इंडेक्स साथ और प्रोडक्ट आईडी। इंडेक्स में प्रोडक्ट आईडी लिखेंगे और मैच फंक्शन में सेल्स पर्सन का नेम और उसका कॉलम मेंशन करेंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे बिलाल की वैल्यू आपने इंसर्ट की और उसके बाद भी प्रोडक्ट आईडी आपके पास आपके सामने क्लियर है। इसके बाद अगर आप डेटा को राइट या लेफ्ट कॉलम भी इंसर्ट करते हैं तो भी डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप 365 या एक्सेल 2021 यूज कर रहे हैं तो आपका किसी और चीज की जरूरत नहीं। मीट, एक्स लुकअप, ये वी लुकअप, एच लुकअप और एफ एरर का 1 मैन शो कॉम्बिनेशन है।
इसमें ना कॉलम इंडेक्स काउंट करने की ज़रूरत है, ना आखिर में ज़ीरो लगाने की टेंशन। इसमें इफ़ नॉट का फंक्शन बिल्ट इन है, यानी अगर डेटा नहीं मिलता तो एरर के बजाय आपका कस्टमाइज मैसेज या ज़ीरो आ सकता है। ये बाई डायरेक्शनल है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, कॉलम डिलीट करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये वाकई एक्सेल का गेम चेंजर फंक्शन। यहाँ पे सेल्स पर्सन की अमाउंट को चेक कर रहे हैं, सेल्स पर्सन इक्वल टू 7, और मैं इस वैल्यू को हाईलाइट करता हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं कॉलम इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद भी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आता। और अगर मुझे प्रोडक्ट आईडी निकालनी है तो सेल्स पर्सन के नेम के साथ मैं प्रोडक्ट आईडी को भी सर्च कर सकता हूँ इस फंक्शन में। लेफ्ट टू राइट भी सर्च होता है और राइट टू लेफ्ट भी। इस फंक्शन में, एक्स लुकअप के फंक्शन में, आप डायगोनली किसी भी वैल्यू को सर्च करते हैं और उसकी वैल्यू लेकर आते हैं। अगर कोई भी कॉलम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक डेटा एनालिस्ट के लिए सर्चिंग और समराइजिंग का फ़र्क समझना ज़रूरी है। लुकअप फंक्शन हमेशा सिर्फ पहली एंट्री ढूंढता है। प्रोडक्ट या रीजन में देखिए, यहाँ ईस्ट रीजन मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ लुकअप लगाऊंगा तो वो सिर्फ पहली एंट्री दिखाएगा, लेकिन अगर मुझे ईस्ट की टोटल सेल्स चाहिए तो वहाँ हमेशा किंग है सम इफ इक्वल टू द सम इफ रेंज। रेंज पे मैंने सेल्स अमाउंट सेलेक्ट किया, कॉमा, रीजन क्राइटेरिया मेरा ईस्ट है, रीजन में मैं रीजन का कॉलम सेलेक्ट करूंगा और इंटर। तो ये सिर्फ ईस्ट का ही सम करके और लेकर आएगा। मैं इसको चेक कर सकता हूँ फिल्टर अप्लाई करके ईस्ट में, एंड आफ्टर चेकिंग कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो एग्जैक्ट मैच हो रही है ईस्ट के नंबर से। एंड आफ्टर दैट मुझे प्रोडक्ट नेम में अगर एक पर्टिकुलर आइटम की मुझे सेल्स निकालनी है, लाइक प्रिंटर, आई वांट टू सी दी सेल्स ऑफ द प्रिंटर, तो मैं वहाँ पे भी सम इफ का यूज़ करूँगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। जहाँ डेटा डुप्लीकेट हो या आपको टोटल निकालना है, वहाँ लुकअप को रिटायरमेंट दें और सम इफ का इस्तेमाल करें। यह एक एक्सपर्ट एनालिस्ट की पहचान है। इक्वल टू द सम इफ, सेलेक्ट द प्रिंटर, प्रोडक्ट नेम में से प्रिंटर के कॉलम को सिलेक्ट किया एंड सेल्स अमाउंट, और उसके बाद इंटर, और चेक करते हैं कि क्या प्रिंटर में यही सेल्स अमाउंट है, लाइक 66,000 जो वैल्यू में आ रही है। तो यू विल सी के सेल्स अमाउंट सेम है। यहाँ पे आपका वी लुकअप काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक फाइंड की फंक्शन नहीं है। यहाँ पे आप सम करवा रहे हैं डेटा। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आप पुराने एक्सेल पर है तो इंडेक्स मैच के मास्टर बने, और अगर नया वर्जन पर है तो सिर्फ एक्स लुकअप यूज़ करें। वी लुकअप का दौर अब खत्म हो चुका। दोस्तों, आज हमने एक्सेल की लॉजिक समझी है, लेकिन अगले वीडियोस में मैं आपको यही सर्च एंड समरी लॉजिक पावर बीआई और एसक्यूएल में इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर वीडियो पसंद आई है तो डेटा नेक्स्ट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।